बढ़ते हुए प्रदूषण और विभिन्न प्रकार के तेल, शैम्पू और हेयर डाई के निरंतर प्रयोग से हमारे बाल धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं और बालों से संबंधित अनेकों समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि बालों का टूटना, बालों का झड़ना या फिर समय से पहले सफ़ेद होना और बालों में डैंड्रफ होना इत्यादि समस्याएं। आइए आज कुछ ऐसी स्कैल्प एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक और योगासनों के बारे में बात करते हैं जिनके निरंतर और क्रमबद्ध तरीके से अभ्यास के द्वारा हम 100% बालों की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अब पहले हम जो करेंगे वो है स्कैल्प एक्सरसाइज। आइए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। पहले अपने मैट पर आराम से बैठ जाएं, आंखों को बंद करें, आईब्रोज को ऊपर लेकर जाना है, शिथिल करें, ऊपर लेकर जाना है, शिथिल करें, ऊपर लेकर जाना है, शिथिल करें। इस प्रकार आपको 2 से 3 मिनट तक आईब्रोज को ऊपर लेकर जाना है और ढीला छोड़ देना है, ऊपर लेकर जाना है और फिर ढीला छोड़ देना है। दूसरे अभ्यास में हमें अपनी उंगलियों को अपने माथे पर इस प्रकार से रखना है और मसाज करनी है। अपनी उंगलियों को अपनी स्कैल्प के पास रखें, जहाँ से आपकी हेयर लाइन शुरू होती है वहाँ पर उंगलियों को ले जाएं और इस तरीके से मसाज करें। दो से 3 मिनट तक इस मसाज को आपको करना है। इसके बाद तीसरी विधि है, इस तरीके से हाथों को इंटरलॉक करें और अपने माथे के ऊपर रख दें। 8 से 10 बार क्लॉकवाइज और 8 से 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। आराम से बैठ जाएं, 3 लंबी गहरी सांस लें। अब हमें करना है अपने दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक और सर के पीछे लेकर जाना है। सर पर दबाव बनाते हुए 10 बार क्लॉकवाइज, आंखों को बंद करें। इस तरीके से 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करें या फिर 2 से 3 मिनट के लिए करें। इस प्रकार करने से हमारे सर की सारी नसें एक्टिव और सक्रिय होंगी और उनमें ब्लड फ्लो बेहतर तरीके से होगा, जिससे कि हमारे बालों की ग्रोथ होगी और सभी प्रकार से हमें मानसिक रोगों से भी निजात मिलेगी। अगर आप इन क्रियाओं का अभ्यास निरंतर करते हैं तो आपको जल्दी से ही रिजल्ट देखने को मिलेगा और यदि आप आगे के अभ्यास भी इन क्रियाओं के साथ जोड़ते हैं तो आपको तेजी से रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं आसनों के अभ्यास की तरफ। पहला अभ्यास है नमन प्रणाम आसन। अब कमर को ऊपर की तरफ, यहीं से शशांक आसन में रेस्ट करें। 3 मिनट आसन में रुकें और 1 मिनट शशांक आसन में रेस्ट करें। दूसरा अभ्यास है ग्रीवा नमन। इसके लिए इस तरीके से दोनों पैरों में गैप करें, अपने माथे को पहले की ही तरह नीचे लेकर आएं और सर को मैट से टच करें बीचों बीच। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ें। 3 मिनट के लिए अभ्यास में रुकें। धीरे से वापस आएं। फिर से शशांक आसन में 1 मिनट के लिए रेस्ट करें। तीसरा अभ्यास है अर्ध पिंच मयूरासन या फिर डॉल्फिन पोज। इसके लिए इस तरीके से दोनों हाथों को मैट पर आगे लेकर आएं
पर्वतासन में आए। अब दोनों हाथों को कोहनियों से नीचे टिकाएं, गर्दन को नीचे लेकर आए, पैरों को आगे और आगे लेकर आए। इस स्थिति में कुछ समय रुकें और फिर वापस से शशांकासन में 1 मिनट के लिए रेस्ट करें। चौथा अभ्यास है अधोमुख स्वान आसन। पैरों को इस तरीके से मैट पर एड़ियों को सटा दें, दोनों हाथ आगे इस तरीके से अपने चेहरे को जितना हो सके नीचे की तरफ, अंदर की तरफ लेकर आएं और पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। क्षमता अनुसार 1.5 से 2 मिनट के लिए होल्ड करें। 2 से 3 बार अभ्यास करें। फिर से शशांकासन में रेस्ट। ध्यान रखें, इन अभ्यासों को करते हुए ना तो आपको किसी और स्थिति में जाना है और ना ही खड़े होना है, सिर्फ शशांकासन में रेस्ट करना है। पांचवा अभ्यास है पादहस्त आसन की वेरिएशन। इसके लिए हमें हाथों को ऊपर उठाना है, धीरे से नीचे जाएं। इसमें हमें अपनी गर्दन को घुटनों के पास नहीं लाना, बल्कि दोनों हाथों को इस तरीके से एक दूसरे को पकड़ना है। दोनों हाथों को, अपने सर को दोनों हाथों के बीचों बीच रखें। कम से कम 3 मिनट के लिए रुकें। यहीं से फिर से शशांकासन में रेस्ट करें 1 मिनट के लिए। धीरे से वापस आए वज्रासन में। 3 लंबी गहरी सांस लें। और 2 से 3 मिनट के लिए शवासन में रिलैक्स करें। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ इस तरीके से आसमान की तरफ खुले हुए, उंगलियां आधी खुली आधी बंद। पूरी तरीके से रिलैक्स करें। तीसरे और अंतिम अभ्यास के रूप में हम करेंगे ब्रीदिंग टेक्निक्स को। इसके लिए हमें पहले स्टेप में श्वास भरनी है, गहरी लंबी श्वास भरें और गहरी लंबी श्वास बाहर। दूसरे स्टेप में उससे थोड़ी और लंबी गहरी श्वास भरनी है और फिर श्वास बाहर। तीसरे स्टेप में हमें और भी लंबी श्वास अंदर भरनी है और श्वास बाहर करनी है। चलिए इस प्रकार से देखें। स्टेप 1, स्टेप 2, इसमें हमने पहले से ज़्यादा लंबी गहरी सांस ली और ज़्यादा लंबी गहरी सांस छोड़ी, और तीसरे स्टेप में हमें इन दोनों से लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस बाहर निकालनी है। इस प्रकार हमें हर बार पहले से ज़्यादा लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। बार बार इस अभ्यास को करने से 8 से 10 बार कम से कम इस अभ्यास को करें। आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरीके से फैल जाएगी, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य अपने शरीर में प्राणवायु को अधिक से अधिक भरना है। इन सभी अभ्यासों के साथ साथ इन आहारों को अपनी डाइट में शामिल करें। योग से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।